देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है नृत्य के मोहिनीअट्टम रूप का विकास कहाँ हुआ है। इसका सिंपल सी आंसर है केरल में हुआ है। अब देखिए, ये जो मोहिनीअट्टम है ये भरतनाट्यम और कथकली दोनों नृत्य से मिलकर बना है। और भरतनाट्यम जो है तमिलनाडु का नृत्य है और कथकली जो है ये भी केरल का ही नृत्य है। अब देखिए, केरल से दो नृत्य हो गए, एक मोहिनीअट्टम और एक कथकली। टोटल जो है अपने पास 8 नृत्य हैं, उसमें से आपको सिर्फ 6 याद करने हैं। जो दो नृत्य हैं, एक जो है मणिपुरी, मणिपुरी जो है वो मणिपुर से निकला है, और जो उड़ीसी है वो उड़ीसा से ही निकला है। तो ये तो आपके नाम से याद रहेंगे कि मणिपुरी जो है मणिपुर का है और उड़ीसी जो है उड़ीसा का है। एक आता है कथक जो कि यूपी का नृत्य है। उसके बाद आता है कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का है। और सबसे खतरनाक जो है वो सत्तिया जो कि बार बार पेपर में आता है, जो कि क्या है, असम का नृत्य है। 3 आपको याद रखने और 3 ये वाले याद रखने। इन 3 में से 2 तो केरल के ही हैं, एक तमिलनाडु का जो है भरतनाट्यम। आई होप ये आपको ट्रिक याद रहेगी। देखिए, 2 जो हैं वो आपके नाम से ही याद रहेंगे, जिस स्टेट से हैं वही उन स्टेट का ही वही नृत्य है। मणिपुरी मणिपुर का है, उड़ीसी उड़ीसा का है, कथक यूपी का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों का है, सत्तिया जो है वो असम का है। ये बहुत बार पेपर में है, ये नोट करके आप कॉपी में स्टार लगा के लिख लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित कलाकारों के व उनके कला रूपों का मिलान कीजिए। यानी कि ये हमारे पास कलाकार हैं और ये इनके वादक हैं जो जो ये बजाते हैं। अब देखिए, इनमें सबसे फेमस जो नाम है वो पंडित रविशंकर जी हैं, और हमको ये पता है पंडित रविशंकर जी सितार बजाते हैं। अब हमें देखना है सी में पहला कहाँ है, ये रहा, तो यही इसका आंसर है। आपको सबके नाम के सामने नोट करके उनके वादक लिख लेने हैं। देखो, जैसे कि हमारे पंडित जी हो गए, ठीक है, यानी कि ये नंबर 4 है, यानी कि उड़ीसी नृत्य हैं। गोपाल कृष्ण अय्यर ये 3rd पे है, यानी कि ये वायलिन बजाते हैं, ठीक है। और ये नंबर 2 मर्दगम, ये आपके पालघाट मणि अय्यर जी हैं, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की सबसे पहली बोलती पिक्चर फिल्म कौन सी थी? तो इसका नाम है आलामाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो क्वेश्चन हमें लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके आने की संभावना बहुत अधिक है, तो उसको ही हम अपना टाइम देंगे, क्योंकि टाइम इज़ एवरीथिंग। और जो हमको लग रहा है कि बस हमें उसका आंसर पता होना चाहिए, तो उसको हम कम टाइम देंगे। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से चित्रकला के क्षेत्र में कौन प्रसिद्ध है? तो इनका नाम है ऑप्शन नंबर 4 राजा रवि वर्मा, जो कि तमिलनाडु के हैं। ये भी आप नोट करके लिख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं। बिरजू महाराज ने किस नृत्य शैली में ख्याति प्राप्त की है? ख्याति मतलब वो विख्यात है, यानी कि उसके एक्सपर्ट हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यानी कि कथक, जो कि कहाँ का है, यूपी का नृत्य है। मैंने अभी बताया था। बताइए कुचिपुड़ी कहाँ का है? बिल्कुल सही, केरल का। और देखो मैंने बताया उड़ीसी उड़ीसा का है, और भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। बहुत अच्छे। अब देखिए, ये जो कथक नृत्य है ये लखनऊ के घराने का है, और ये जो हमारे बिरजू महाराज जी थे ये भी कहाँ के थे, लखनऊ घराने के थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य से है? यानी कि इनमें से कौन सा यंत्र प्रसिद्ध हरिप्रसाद जी बजाते थे? तो उसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बांसुरी। देखिए सितार का मैंने भी बताया था आपको, बिल्कुल जस्ट अभी पहले क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन में दर्शाया था ना। हाँ, तो रविशंकर जी बजाते थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है धीरे धीरे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 सुरसिंगी। अब देखिए, ये जो ओजा है ये यूके का है, ठीक है, यूके मतलब उत्तराखंड का है। और ये जो राउफ है ये JNK का है, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर का है। विधि जो है वो आंध्र प्रदेश का है। ये भी आप नोट करके लिख लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है निम्न में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यक्षगान।
अब देखिए मैंने अभी बताया ये कहाँ का है विधि और झोरा कहाँ का है, अभी बताया मैंने, जस्ट लास्ट क्वेश्चन में बताया। देखिए बिल्कुल सही, ये आंध्र प्रदेश का है, ये उत्तराखंड का है, और ये जो जात्रा है ये है आपका वेस्ट बंगाल का, यानी कि पश्चिम बंगाल का। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, सिंपल। देखो विधि मैंने अभी बताया आपको, आंध्र प्रदेश का है, ये आपके ऐसे याद हो जाएंगे सुन के। रहूफ जो है वो JNK का है, ठीक है। और ये तमाशा, देखो तमाशा सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, एक्टिंग कहाँ पे होती है, फिल्म सिटी कहाँ पे है, महाराष्ट्र। तो ये आप ऐसे याद रख सकते हो कि सबसे ज़्यादा एक्टिंग कहाँ पे होती है, महाराष्ट्र में, इसलिए वहाँ का लोक नृत्य क्या है, तमाशा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 12 में दिया है, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर से संबंधित है? देखिए आपको उसको सोचने की जरूरत नहीं है, एकदम याद आ जाएगा कि कौन से, ऑप्शन नंबर 3 रहो। झोरा कहाँ का है? बिल्कुल सही, यूके का है। विधि अभी बताया मैंने, आंध्र प्रदेश का है। सुरसिनी कहाँ का? बिल्कुल जस्ट अभी अभी मैंने बताया आपको कहाँ का है, बिल्कुल सही, राजस्थान का। वेरी गुड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है, नौटंकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये तो बहुत आसान है आपके लिए बताना, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 2, उत्तर प्रदेश। आप इसके और नाटक लिख सकते हैं। देखिए एक तो प्रेम, बहुत ज़्यादा फेमस लोक नृत्य है, त्याग है एक, और एक है वीरता। ये भी आप सब नोट करके लिख सकते हैं, ये भी कहाँ के लोक नृत्य हैं, उत्तर प्रदेश के। ठीक है फ्रेंड्स, अब आप राजस्थान का बताइए कौन सा नृत्य है, बताइए जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट्स में बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है, गुरु गोपीनाथ प्रतिपादक थे, यानी कि किसके लिए विख्यात थे? ये थे कथकली के लिए, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है, सत्यजीत रे का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो ये क्या थे, एक डायरेक्टर थे, फिल्म निर्देशक थे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा आसाम का प्रसिद्ध त्योहार है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4, रंगोली बिहू। देखिए ये बिहू से आप ध्यान रख सकते हैं, जो बिहू है वो कहाँ का त्योहार है, आसाम का त्योहार है। देखिए ये जो युगादि है ना, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ओणम तो बहुत ही प्रसिद्ध त्योहार है जो कि केरल में मनाया जाता है। और देखिए मकर संक्रांति जो है बहुत ही फेमस त्यौहार है, ज़्यादातर इंडिया के नॉर्थ इलाके में, जैसे कि यूपी हो गया, मध्य प्रदेश हो गया ना, पंजाब वगैरह, तो यहाँ सभी स्टेटों में मनाया जाता है। और ज़्यादातर ये जनवरी के माह में मनाया जाता है। ठीक है, 2025 में इसे 14 या 15 में मनाया गया था, तो इसकी यही डेट रहती है, 12 से 15-16 के बीच जनवरी में हर साल मनाया जाता है। इसका मनाने का पर्पज़ ये है कि जो राशि होती है ना, धनु राशि, ये माना जाता है कि धनु राशि से जो सूर्य है वो मकर राशि में जाता है, इसलिए मकर संक्रांति मनाते हैं।